अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप भी हैरत ज़दा हो रहे होंगे कि ये रोज़ इतने भड़कीले कपड़े पहन के और इस तरह के कलर्स पहन के, जो कि नॉर्मली मैं नहीं पहन रही होती हूँ। मैं बहुत डार्क टोन्स यूज़ करती हूँ और डार्क कलर्स ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ काले कपड़े के अलावा जो है वो कुछ और पहनती भी नहीं हूँ। एंड नॉर्मली ये फैक्ट है कि मैं ब्लैक्स के अलावा बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही होती हूँ। ब्लैक इज़ माई फेवरेट टोन। लेकिन मेरे फैमिली में एक ओकेजन चल रहा है और उसके साथ साथ ही मैं कोशिश करती थी कि वो ओकेजन जैसे ही कंक्लूड हो तो फिर मैं आके आपके सामने एक वीडियो करूं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कुछ वीलॉग्स में बड़े शौक कलर्स पहनी होती हूँ, जो कि मैं ओकेजन के अलावा नॉर्मल जिंदगी में कैजुअल रूटीन में तो ऑब्वियसली मैं डार्क टोन्स प्रेफर करती हूँ। और इस तरह के जो शादी ब्याह के कपड़े होते हैं वो तो फिर ओकेजन्स में अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, आज की हमने वीडियो में क्या बात करनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे पीछे आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इस तस्वीर को रखने का मकसद क्या है? कि आपको बताया जा सके कि जिस तरह हमारे हुक्मरान हों, हमारे सियासतदान हों इस मुल्क में, वो तमाम जो है अपनी तकारीर में तो हमें बहुत हम सुनते हैं, बढ़ के मारते हैं, बताते हैं हमें कि मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है, कानून के मुताबिक चल रहा है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। और अगर कानून की हुक्मरानी वाकई में सही मानों में हमें नजर आए तो मुल्क में हालात हमें शायद इतने बहरान दर बहरान का जो इस मुल्क को सामना है, अनफॉर्चुनेटली, अब वो ना नजर आए। मुल्क में स्टेबिलिटी नजर आए, हर फ्रंट पे हमें स्टेबिलिटी नजर आए। क्योंकि दुनिया में दो तरह के मुल्क होते हैं, एक वो जहाँ आइन और कानून सिर्फ किताबों में लिखा होता है, और दूसरा वो जहाँ आइन और कानून जिंदगी के हर शोबे में नजर आता है। हमें बताया तो यही कुछ जाता है कि हर शोबे में इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। वो हमें नजर भी आना चाहिए था। फर्क कागज का नहीं, रवैयों का है असल में। इंसाफ का है, एतमाद का है। जब किसी मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है तो ताकतवर और कमजोर एक ही लाइन में खड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं होता उनमें। अदालतें इंसाफ देती हैं, किसी के दबाव में नहीं आती। पुलिस अवाम की हिफाजत करती है, खौफ नहीं फैलाती, डराती धमकाती नहीं है, लोगों को हरास नहीं करती। इदारे आइन के ताबे होते हैं। मईशत मजबूत होती है क्योंकि सरमायादार को एतमाद होता है कि यहाँ कानून सब पर लागू है। शहरी अपनी रियासत पर यकीन करते हैं। यही वो मुल्क होते हैं जिन्हें हम महज़िब माशरे कहते हैं, यानी कि सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज। उधर यही कुछ नजर आता है। और फिर एक मुल्क है जिस तरह के हमारे मुल्क का हाल है, जहां आइन भी है, कानून भी है, जो हमें बताया तो जाता है, बस उस पर अमल दरामद नहीं है। यह ताकतवर कानून से बड़ा होता है, कमजोर कानून के नीचे दब जाता है। अदालतों में इंसाफ नहीं, तारीखें मिलती हैं। पुलिस अवाम की मुहाफिज नहीं, ताकतवर की खिदमत गार बनी बैठी है। इदारे आइन के नहीं, चंद चेहरों के ताबे हैं। मईशत कमजोर है क्योंकि एतमाद खत्म हो चुका है। अवाम रियासत को मां नहीं, बोझ समझते हैं। और इसी किस्म के हालात हैं जो कि इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ पर किस हद तक जरूरत है कि हम इस आइन की हम पासदारी देखें, इस आइन पर हम अमल दरामद देखें। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये वो ममालिक है जहाँ आइन और कानून को मजहब की तरह माना जाता है। नतीजा अमन, तरक्की, खुशहाल माशरा। जबकि पाकिस्तान में जहाँ ताकतवर जवाबदेह नहीं, वहां सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता है, जो कि नजर आ रहा है। मईशत जवाल पजीर होती है, हर चीज को रिलेटेड है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हमेशा को रिलेटेड आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अवाम में रियासत के खिलाफ एक मायूसी फैलती है क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। जमहूरियत कमजोर और इदारे बेअसर होते हैं। इंस्टीट्यूशंस में जो आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है इंस्टीट्यूशन और अवाम के दरमियान, वो बढ़ता है। उसको वो जो है वो उसमें एक हमें नजर आता है कि वो तूल पकड़ रहा है, वो डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हम आइन की किताबें पढ़ाते तो है, मगर आइन पर अमल दरामद नहीं करते। आइन की ऐप हम बड़े खुशी खुशी बनाकर उसे डाउनलोड करने पर जोर देते हैं, अप होल्ड करने पर नहीं। हम जमहूरियत का नाम तो लेते हैं मगर फैसले फिर बंद कमरों में ही होते हैं। हम कानून का दावा तो करते हैं और बड़े ढिठाई से दावा करते हैं, मगर उस पर चलने का हौसला शायद नहीं रखते। तरक्की आइन के एहतराम से आती है, खुशहाली कानून के यकसा इतलाक से आती है। और जमहूरियत तब मुकम्मल होती है जब रियासत सबके लिए बराबर हो। और जब आइन और कानून पर अमल दरामद होगा तो वही दुकानें बंद होंगी जिनकी खिड़कियां इस वक्त खुली है, जिनके कारोबार इस वक्त गर्म है, जिनके आइन के ना होने, उस पर अमल दरामद ना होने, कानून की हुक्मरानी ना होने से जिनके अरबों के फायदे जो कि उठा रहे हैं, चाहे वो वीट स्कैंडल की मद में, चाहे वो शुगर स्कैंडल की मद में,
अरबों अरबों रुपए के जो मुनाफे कमा रहे हैं, सिस्टम में बैठ के जो कि फैसले करवा रहे हैं, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो रही है। हैरत की बात है कि अभी तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं नजर आ रही है। ये अवाम का पैसा है, ये नेशनल एक्सचेकर को आप एक ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कौमी खजाने से जो आप लूट खसूट कर रहे हैं, जिस पर किसी कोई भी जवाबदेह नहीं है। आज की कुछ खबरों पे भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो सीज फायर का मुआहिदा तय पाया है फाइनली, जो कि नजर आ रहा था कि अल्टीमेटली तो आपने डायलॉग की तरफ ही आना है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिल फौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, रिगार्ड करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा, उन्होंने बजरिया ट्वीट हमें यह बताया। 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि इस्तांबुल में एक दोबारा इन्हीं दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकात होगी 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में, और तफसीली मामला जो है उस पर बातचीत होगी। कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आखिरकार हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जी अल्टीमेटली आपको आना तो फिर उसी निगोशिएशंस पर पड़ा, आपको डायलॉग पर ही आना पड़ा। और क्या ही बेहतर होता कि आप खुद ही वो माहौल बनाने की कोशिश करते, क्योंकि एक शख्स जेल से बैठ के भी आपको यही तंबी कर रहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, इससे मामलात को आप मजीद एग्रेवेट करेंगे, क्योंकि आपने इस पूरे अरसे में अफगानिस्तान को भारत के करीब होने का भी मौका दे दिया। अभी आपको मीडिएशन की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, तुर्की हो। इन सब की आपको मीडिएशन के बाद ही आपको अच्छे बच्चों की तरह बिठाया गया है टेबल पे दोनों ममालिक को, और बोला गया है कि जी फॉर गॉड सेक रीजन का जरा सोचा जाए और दोनों ममालिक अच्छे बच्चों की तरह मिलकर अब ये सीज फायर पे अग्री करो, विच हैज टू बी लॉन्ग टर्म। इस पर अमल दरामद होना जरूरी है। सो अल्टीमेटली आपको आना उसी डायलॉग पे पड़ा। दूसरी खबर आपको बताते हैं, एक तो मौलाना साहब की भी अभी एक तस्वीर बड़ी सर्कुलेट कर रही है, फूलों के साथ उनके पास कौन तशरीफ लाया है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले काजी फॉर्मूला जो दफन कर दिया गया है वो क्या फॉर्मूला था। चीफ जस्टिस जो साबिक रहे काजी फैजीसा साहब, आपको याद होगा जब साबिक रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने जो इंकशाफात किए थे, उसके बाद काजी साहब ने फिर अपने मनपसंद जो रिपोर्टर्स हैं एकदम से वो नमूदार होते हैं और फिर वो जवाब देते हैं, वो अपना एक वर्जन सामने लेकर आना चाहते थे, लेकिन अब वो जो फॉर्मूला था जिस पर जजेस आके अपना इजहार ख्याल कर सकते थे, वो फॉर्मूला दफन कर दिया गया है। नया उसूल क्या है, ना कुछ सुनो ना कुछ बोलो और फिर कहो अदलिया आजाद है। हाल ही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आला अदलिया के जजों के लिए अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट तरमीम किया है। जो चंद अहम नुकात है उसके उस हवाले से आपको बताते चलें कि जजों को अब किसी फोरम पर अवामी तनाज़े में हिस्सा लेने, मीडिया से बातचीत या सियासी मुबाहिसे में मदाखलत करने से सख्ती से रोका गया है। यानी कि अब कोई भी जज किसी अवामी तनाज़े पर, कोई भी पब्लिक कंट्रोवर्सी होगी, उस पर ना कमेंट कर सकता है, ना उस पर हिस्सा ले सकता है। ख़ास तौर पर अगर वो सियासी सवालात से मुताल्लिक हों, चाहे वो कानून का भी सवाल क्यों ना हो, उस पर अब कोई जज जो है वो अपना स्टांस नहीं दे सकता। यूजुअली देखा जाता है कि जी रिपोर्टर्स वगैरह से जजेस भी राब्ते में बज़ाहिर तो कहा जाता है कि होते हैं, और उनके थ्रू जो है वो खबर आ जाती है। कभी बरमला आके पब्लिकली भी फोरम्स पे इनवाइट क्योंकि किया जाता है। सो जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब हो, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, स्पेशली क्योंकि ये जजेस जो है वो डिफरेंट फोरम्स पर अपीयर भी हुए हैं, अपनी गुफ्तगू भी की है, और उनकी गुफ्तगू से ज़ाहिर रेलेवेंट क्वार्टर्स जो है वो थोड़ा नाला भी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसी बात पर हिट करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, उसी जगह पर ज्यादा हिट किया जाता है। सो इसका मतलब अब बहरहाल ये जो अब तरमीम और ये इसको कह लीजिए ये जो नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब से कोई जज जो है वो अवामी फोरम्स पर टीवी रिपोर्टर्स के थ्रू जो है कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बयानात उनके सामने नहीं आएंगे और उनका स्टांस आपको नहीं पता चल सकेगा। वैसे भी ये मुल्क रूल ऑफ लॉ से नहीं, नजरिया जरूरत से चलता है। कभी नजरिया जरूरत के तहत आइन को मोड़ा जाता है तो कभी अदालती फैसलों को। अब लगता है कि जजों की जबानें भी इसी नजरिया जरूरत के तहत सी दी जाएंगी। सवाल यह है कि जब अदालतें सियासी नौयत के केसेस सुन रही हैं, जब अवामी सवालात अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो जज साहब को किस अंधेरे कमरे में आप बंद कर देंगे? और वैसे भी हमारे मुल्क में जो आइन और कानून है, इस पर गौर कीजिए कि ये ग्रे में ही ऑपरेट हो रहा है। मैंने आज ट्वीट भी किया कि खुदारा इसको इन मजीद आप इनविजिबल जोन में जो है वो उसको ना लेकर जाइए। ये ऑलरेडी इस पर बहुत सवालात उठ चुके हैं।
जजेस जो है वो खत लिख कर भी जो चीज़ें मंजर आम पर आती हैं उनको बताना पड़ रहा है कि उनको किस तरह से इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है। हमने कौन सी हम मतलब ममालिक की एग्जांपल्स अपने सामने रख के जो है वो इस किस्म के मेजर्स ले रहे हैं। हम ऑलरेडी एक अथॉरिटेटिव रजीम के हवाले से हमें बताया जा रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक रजीम से अथॉरिटेटिव रजीम की तरफ आ गया है। जो हमारे मुल्क में इस किस्म के इकदामात पिछले 1-2-3 साल के अंदर लिए गए हैं, उसने हमारे मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया है। और अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद अपने उस आइन पर कर रहा है, पाकिस्तान में किस हद तक रूल ऑफ लॉ नज़र आता है। क्योंकि अगर तो रूल ऑफ लॉ हो, तो जिस तरह से मैंने गिनवाए कि दीगर शोबों में हमें उसके मुस्बत हमें समरात और मुस्बत हमें उसके असरात भी नज़र आए। हमें मुल्क में सरमायाकारी के सिर्फ दावे ना सुनाई दे, $100 बिलियन हमें मुल्क में आते हुए भी दिखाई दे। और सरमायाकार फिर अगेन वही वाली बात कि तब आएगा कि जब उसको पता हो कि इस मुल्क में एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, लीगली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने सिस्टम पर एतमाद करते हैं, इदारों पर ट्रस्ट करते हैं। जब वो फील एक बाहर बैठा हुआ सरमायाकार उसको जब वो फील आएगी, तो नेचुरली वो अपना सरमाया लेकर फिर इस मुल्क की तरफ बढ़ेगा और फिर वो सिक्योर्ड खुद भी फील करेगा कि वाकई में मैं अपने मुल्क में से अपने पैसे निकाल के मैं पाकिस्तान में डालकर मैं ज़्यादा सिक्योर्ड फील करूँगा। आज को जब पाकिस्तान की अपनी अवाम यहाँ से मुल्क छोड़-छोड़ के बाहर जा रही है, तो ऐसे में आप क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया भर की उस सरमायाकार को, कि जिसके हवाले से आप ख्वाहिशमंद हैं कि वो पाकिस्तान आके सरमायाकारी करे, लेकिन उसको जो कंड्यूसिव माहौल है, ना सिर्फ उसको, अपने लोकल्स को आप वो कंड्यूसिव माहौल देने से ताहाल आप इस वक्त एक नाकाम हमें मोड में नज़र आ रहे हैं। सो लिहाजा अपने लोगों से करीब आइए, अपने लोगों के लिए वो साजगार माहौल पैदा कीजिए, अपने मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कीजिए, इकदामात कीजिए और सबको एक होके यूनाइट करने की बात कीजिए। डिवीज़न से ये मुल्क जो है वो और मज़ीद डिविज़न्स और तफ़रीक अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आखिर में मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है, वो तस्वीर में बड़ा-सा गुलदस्ता लेके, बड़ा-सा बुके लेकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब उनके साथ खड़े हैं। मौलाना साहब बहुत ज़्यादा हँस भी नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से वो पार्लियामेंट को एस्टैब्लिशमेंट की लौंडी करार दे रहे थे, और आपको पता है मोहसिन नकवी साहब बहरहाल किस हलके को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तासुर तो आम तौर पे उन्हीं का है। आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कीजिए, नकवी साहब हों या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना हो, ये सब एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। सो मोहसिन नकवी साहब का मौलाना साहब के पास जाना, और ये लेटेस्ट ही तस्वीर बहरहाल नज़र आ रही है। और अगर तो ये मामलात कुछ चल रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि जी ऑपोज़िशन लीडर के लिए भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं बनने के लिए, उस स्लॉट पे आने के लिए। पर मौलाना साहब जो है वो उनका अब जो है वो तमस्खुर ये उड़ेगा कि मौलाना साहब का एक शदीद एहतजाज था, क्योंकि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ अगर खड़े हुए हो और मौलाना साहब के वाह 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 वो जो कलमात थे पार्लियामेंट के हवाले से और जो मुल्क की जमहूरियत के हवाले से, पर मौलाना साहब को अगर कुछ ऑफर हो गया तो मौलाना साहब अपना जो सख्त से सख्त तरीन जो एहतजाज था उसको रैप अप कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।